नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीमपुर प्लस। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं 29 धौरहरा लोकसभा से कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर जनार्दन मिश्रा जी, जो हमेशा गरीब असहाय और जरूरतमंदों के लिए अक्सर आगे रहते हैं। यही नहीं, आप लंबे अरसे से समाज सेवा भी कर रहे हैं, साथ में पत्रकारिता क्षेत्र में भी अपनी छवि बना रखी है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं आज के चुनाव पर। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर प्लस चैनल पर। जी धन्यवाद स्थान देने के लिए। क्या मन बना रखा है, राजनीति में आए हैं आप, राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखो ऐसा है हिमांशु जी, आप शुरू से मुझे जानते हैं कि मैं जो तय कर लेता हूँ फलीभूत करता हूँ। जी राजनीति वास्तव में समाज सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है, जी जी लेकिन लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है। जी लोग समाज सेवा एक्चुअली करना नहीं चाहते हैं। मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ राजनीति से, इसीलिए आया हूँ। जी और मुझे लगता है समाज सेवा आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं राजनीति में आकर के। जी यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, अच्छे लोगों को होना चाहिए, जो घर से संपन्न लोग हो। जी दो तरीके की जिंदगी जी जाती है, भाव की और प्रभाव की। दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लिए सदैव अभाव वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, प्रभाव वाला और जो प्रभावी व्यक्ति वही कुछ कर सकता है। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं प्रभावी हूँ, इसलिए दबे कुचले मजलूम नौजवान किसान बेरोजगारों के लिए मैं कुछ करने के लिए निकला हूँ। और पत्रकारिता करते हुए मुझे 24 साल हो गया, तो मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स भी की जाए, और पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं 2 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ और लोकसभा का मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। धौरहरा लोकसभा की तमाम अनगिनत समस्याओं को लेकर के मैं बहुत दुखी था, इसीलिए मैं चुनाव लड़ा। जी जी इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? इस तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां अपने बड़े बड़े एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में है, ऐसे में आप अपने को कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये छद्म वेशधारी लोग हैं, जी ये समय समय पर आते हैं, जो चुनाव को एक पिकनिक के रूप में मनाने के लिए निकलते हैं। जी जी 5 साल तक सत्तारूढ़ दल या जो वहाँ का सांसद होता है वो जनता के बीच में नहीं जाता है। जी यहाँ की सांसद रेखा वर्मा जी तो जनता के बीच में नहीं गई है। जी जी पिछली बार भी उनका जबरदस्त विरोध था, इस बार जनता के बीच में आक्रोश है। लोग दबे स्वर में एक स्वर से कह रहे हैं, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी इनसे नाराज हैं। जी और कई जो इनके बहुत चहेते लोग हैं जो साथ में चल रहे हैं, वो भी अंदर खाने से विरोध कर रहे हैं। जी जी और वे नहीं चाहते हैं कि ये तीसरी बार संसद बने। और ऐसे में तमाम इनके जो भीतरघाती लोग हैं वो दूसरे दलों का या कह लीजिए किसी अच्छे प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छा समाज सेवी हो, जो लगातार चुनाव लड़ता हो, जी जी केवल चुनाव लड़ने के लिए समय पर लड़ता हो। हम्म। तो सर आपका एजेंडा इस बार क्या रहेगा? देखिए मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मैंने उसी दिन से मूड बना लिया था कि मैं बेहतर तरीके से चुनाव लड़ूंगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की एक चौपाल में जन चौपाल थी धौरहरा की अवस्थीपुरवा में, जी वहां पर क्षेत्रीय विधायक थे, सांसद के प्रति थे, हालांकि सांसद उस कार्यक्रम से गायब थे। वहां पे भाजपा की का पटका डाले हुए व्यक्ति खड़ा होता है, उसने बड़े अपशब्द कहे। प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उसने आपने भी उस वीडियो को देखा होगा जी कि जी आप अपने जानवर संभाल लीजिएगा, हम गाय बैल संभाल लेंगे, इस तरीके का वाकया था। आपने देखा होगा, बड़ा जबरदस्त विरोध था। इसी तरीके से समय समय पर इनकी गौशालाओं की आप स्थिति देख सकते हैं, समय समय पर आप बेरोजगारी का दर्द देख सकते हैं। एक पुल पड़ता है धौरहरा में, उस पुल को बनाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज की छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे। 150 छात्र छात्राओं के ऊपर इसी सत्तारूढ़ दल ने मुकदमा दर्ज कराया था जी और कहा था कि ये प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि जो लोग विकास की बात करते हो, जो एक पुल बनाने की बात कर रहे हो, उनके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करा दे। इसी तरीके से मोहाली में अगर आप देखें तो वहाँ विधायक भी इनका है, 10 साल से सांसद है। लक्ष्मी ट्रेडर्स मिल्स एक हुआ करती थी, उसी के सहारे पूरा मोहाली कस्बा बसा हुआ है। उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था 1998 में। और अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, कह रहे किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस मिल को ये लोग नहीं चला पाए जहां 700 गांवों का गन्ना जाता था। इसी तरीके से आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे हो कि जनपद में लगातार हार्ट से मौतों का सिलसिला जारी है। उस पर एक भी इनका, चाहे वो रेखा वर्मा जी हो, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी जी हो, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, ये खुद
बड़ी पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने भी कोई बयान नहीं जारी किया। और ये लोग हार्ट की जैसी विकराल समस्या जो है, जो युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक है, उस पर कोई न प्रतिक्रिया देते हैं न कोई बात करते हैं। और आज तक ये लोग कोई डॉक्टर नहीं पोस्ट करा पाए। अपने उस चर्चा पे भी, उससे पहले मिश्रा जी, आप अगर धौरहरा लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं तो जनता आपसे क्या उम्मीदें रखती है? देखिए, जनता मुझसे ये उम्मीदें रखे कि कहीं भी आवारा पशु नहीं दिखाई देंगे जी। किसानों का गन्ने का पेमेंट ससमय कराऊंगा जी। लक्ष्मी ट्रेडर्स जो चीनी मिल थी उसको चालू कराने का काम करूंगा। जो लिंक मार्ग जर्जर अवस्था में है लीकेज, उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और मैं जनता के बीच में बना रहूंगा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहना पसंद नहीं करूंगा, मैं जनता के बीच में ही बना रहूंगा, मैं दिल्ली और बॉम्बे में नहीं रहूंगा। अच्छा, एक सवाल और है मिश्रा जी, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, मूलभूत समस्या, जैसा कि आप धौरहरा को गांजर कह सकते हैं, यहाँ पे चौका, साइफन, शारदा, घाघरा, तमाम नदियां हैं। 80% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। प्रतिवर्ष नेता भी पिकनिक मनाने निकलते हैं और वे जाकर के कुछ पैकेट बांट आते हैं। तमाम लोगों की जमीनें चली गई हैं, तमाम लोग बेघर हो गए हैं। जो बंदे के किनारे, सड़क के किनारे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तमाम लोग बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए चले गए। आज उनसे संपर्क करके वोट मांगा जा रहा है। उस कटान को लेकर के आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कम उस, अब फिर बाढ़ आने वाली है जुलाई में, बाढ़ जो अभी 15 जून से बाढ़ का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। पानी शुरू हो जाएगा, बरसात शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। 15 से 20 जून के बीच अमूमन मानसून आने की चेतावनी रहती है, लेकिन अब तो लेट आता है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासन और जो इरिगेशन विभाग है वो पहले से मुकम्मल व्यवस्था कर ले, ताकि अब की बार कोई बेघर ना हो। जी मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल और भी है, 400 पार नारे में कितनी दम है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, 400 नारा पार इनका एक छलावा है। ये गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रहे हैं और गुब्बारा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ये एक जुमला है जो जनता के बीच में 4 जून को आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल के साथ जुड़कर समय देने के लिए। और आप लखीमपुर प्लस हमारे साथ में धौरहरा 29 लोकसभा से प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा जी रहे, जिनको सुना और समझा।